आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएफ खाता वालों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अब आधार से 5 बार पैसे निकाल सकेंगे ग्राहक, एनपीसीआई ने तय की है एईपीएस ट्रांजेक्शन की लिमिट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब रेलवे स्टेशन पर बनेगा आधार कार्ड वोटर आईडी, रेलवे ने शुरू की है खास सुविधा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बिल पेमेंट करना हो या मोबाइल रिचार्ज, अब मोबाइल यूजर्स के लिए शुरू हुई है यूपीआई ऑटो पे सुविधा, अब ऑटोमेटिक रिचार्ज होगा फोन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड रखने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर कब होगी पीक पर, इसको लेकर भी एक रिसर्च सामने आई है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा घर खरीदारों के लिए भी आज एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आधार से एक दिन में 5 बार पैसे निकाल सकेंगे ग्राहक, एनपीसीआई ने तय की है एईपीएस ट्रांजेक्शन की लिमिट। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई ने आधार से जुड़े ट्रांजैक्शन की लिमिट को अब सेट कर दी है। अब आप आधार से चलने वाले पेमेंट सिस्टम से निर्धारित संख्या में ही पैसे निकाल सकेंगे। वह ट्रांजैक्शन की लिमिट पहले 50,000 रुपए तय की थी, जिसके बाद अब नए नियम और जोड़ दिए गए हैं। भाई कोरोना काल में आधार से ट्रांजैक्शन की सुविधा बहुत तेजी से देश में बढ़ी है, क्योंकि लोगों ने अपनी नकदी की जरूरत को पूरा करने के लिए आधार से चलने वाली मशीनें जैसे कि माइक्रो एटीएम है, पोस है आदि मशीनों से यहाँ पर आसानी से प्राप्त किए हैं। वह एनपीसीआई ने आधार से नकदी निकासी के लिए यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट पाने की लिमिट को अपने निर्धारित यहाँ पर कर दिया है। वह नए गाइडलाइन के मुताबिक जो बैंक आधार से माइक्रो एटीएम या फिर पोस्ट मशीन चलाते हैं और ग्राहकों को कैश देते हैं, अब हर दिन यहाँ पर प्रति ग्राहक के हिसाब से अधिकतम 5 कैश विड्रॉल देने की सुविधा यहाँ पर देंगे। अर्थात आधार से चलने वाले किसी भी यहाँ पर टर्मिनल पर एक दिन में यहाँ पर कोई ग्राहक अधिकतम 5 बार पैसे यहाँ पर निकाल सकेगा। वही ये सुविधा यहाँ पर ग्राहकों के लिए यहाँ पर दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो एईपीएस ट्रांजैक्शन है, इसके लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बैंक खाता नंबर देने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आपका फिंगरप्रिंट ही काम यहाँ पर आता है। फिंगरप्रिंट के जरिए ही आप पैसे निकाल सकते हैं। आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट से आपके जो बैंक अकाउंट है इससे पैसे आप निकलवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महाराष्ट्र सरकार ने नियमों में किया है बदलाव, अब शर्तों के साथ महाराष्ट्र में खुलेंगी ब्यूटी पार्लर और जिम। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लगाई गई पाबंदियों को महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को यहाँ पर कुछ पाबंदियों में यहाँ पर बदलाव सरकार ने किया है। नए नियमों के मुताबिक महाराष्ट्र के अंदर ब्यूटी पार्लर और जिम को यहाँ पर 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। इतना ही नहीं, इन सेवाओं का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। एक दिन पहले यहाँ पर शनिवार को यहाँ पर सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि स्विमिंग पूल, जिम और शॉपिंग मॉल और इसके अलावा यहाँ पर ब्यूटी सैलून सब कुछ यहाँ पर बंद रहेंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर सरकार ने ये यहाँ पर बड़ा बदलाव नियमों में किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो इन राज्यों के कोविड प्रमाण पत्र से हटेगी पीएम मोदी की फोटो, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया है बड़ा फैसला। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां जारी किए जाने वाले कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तस्वीर नहीं होगी, क्योंकि वहां आचार संहिता लागू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मोदी की तस्वीर को यहाँ पर टीके प्रमाण पत्र से हटाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर जरूरी फिल्टर्स लगाएगा। वही चुनाव आयोग ने शनिवार को घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं वो 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होंगे और 10 मार्च को यहाँ पर जो चुनाव का परिणाम है वो आएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सरकार ने अच्छी खबर यहाँ पर दी है। दरअसल प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते लोगों पर काफी आर्थिक दबाव बढ़ा, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के लिए ली जाने वाली आवेदन राशि को खत्म करने का फैसला यहाँ पर लिया है। वह सरकार ने 31 मार्च 2022 तक सरकारी विभाग में निकलने वाली सभी नौकरियों के लिए यहाँ पर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लेने का फैसला यहाँ पर लिया है। लिहाजा जो भी उम्मीदवार उत्तराखंड में नौकरी करना चाहते हैं वो बिना किसी आवेदन शुल्क के आवेदन यहाँ पर कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस समय प्रदेश में अलग अलग विभागों में भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। कुल 2196 पदों पर आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर जनवरी से लेकर फरवरी तक चलेगी। यह भर्ती उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधिराज्य सेवा चयन आयोग करा रहा है। वही भर्तियां मुख्य रूप से दूरसंचार विभाग, यूके पुलिस और सब इंस्पेक्टर और इसके अलावा चीफ कांस्टेबल और फायरमैन पदों के लिए है। वही इसके अलावा यहाँ पर न्यायिक सेवा में सिविल जज और हेमोपैथिक चिकित्सा विभाग और इसके अलावा यहाँ पर सहकारी समितियां और उच्च शिक्षा विभाग और कृषि विभाग और डेयरी विकास जैसे विभागों में भर्तियां की जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 3 हफ्ते में दूसरी बार बढ़े हैं सीएनजी और पीएनजी गैस के दाम। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी कीमतों में
शनिवार से यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी है। बता दें आपको कि अभी 3 हफ्ते पहले यहाँ पर कंपनी ने सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की थी। एक अधिकारी ने यहाँ पर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों की बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी। वही मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए सीएनजी की मूल कीमत ₹2.5 प्रति किलोग्राम और घरेलू पीएनजी में यहाँ पर ₹1.5 प्रति किलोग्राम की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। वह कंपनी ने पिछले महीने यानी दिसंबर 2021 में यहाँ पर 18 तारीख को सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ाए थे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब बिल पेमेंट करना हो या मोबाइल रिचार्ज, जियो यूएस के लिए शुरू हुई है यूपीआई ऑटो पे सर्विस। अब ऑटोमेटिक रिचार्ज होगा फोन। रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए एक नई सुविधा यहाँ पर शुरू की है। ये नई सुविधा यूपीआई ऑटो पे की है। वह यूपीआई ऑटो पे जियो यूजर्स को यहाँ पर ऑटोमेटिक मोबाइल रिचार्ज की सुविधा यहाँ पर देता है। वह ग्राहकों को खुद अपना फोन रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। एक बार यूपीआई ऑटो पे सर्विस को अगर आप एक्टिवेट कर देते हैं तो आपका मोबाइल अपने आप निर्धारित समय पर रिचार्ज हो जाएगा, यानी निर्धारित समय पर सेट टैरिफ प्लान से आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। वही इस नई सुविधा की मदद से जियो ग्राहक आसानी से अपने फोन का बिल पेमेंट यहाँ पर कर सकेंगे। वही रिलायंस जियो की ये खास सर्विस प्रीपेड ग्राहकों के लिए फिलहाल चालू की गई है। एक बार यूपीआई ऑटो पे अगर आप एक्टिवेट कर दे तो मोबाइल रिचार्ज एक्सपायर होने से पहले ही रिचार्ज यहाँ पर हो जाएगा। वह जियो ने ये सुविधा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साझेदारी के साथ यहाँ पर शुरू किया है। यूपीआई ऑटो पे को एक्टिवेट कर देने पर ₹5000 का मोबाइल रिचार्ज के लिए यूपीआई पिन दर्ज यहाँ पर करने की जरूरत नहीं होगी। 5000 तक अगर कोई रिचार्ज करते हैं तो उसके ऊपर आपको यूपीआई पिन दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि जियो ग्राहक अगर ₹5000 से अधिक का अगर ऑटो रिचार्ज अगर करना चाहते तो उन्हें यूपीआई पिन दर्ज यहाँ पर करना होगा। ध्यान रहे कि यह सुविधा केवल प्रीपेड ग्राहकों के लिए ही शुरू की गई है। पोस्टपेड ग्राहकों को यूपीआई जो ऑटो पे सर्विस है इसका लाभ नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बड़ी खबर देखिए। फरवरी में पीक पर होगी कोरोना की तीसरी लहर। कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिक ने किया दावा, प्रतिदिन आ सकते हैं 8 लाख से ज्यादा मरीज। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोरोना केस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जहाँ कोरोना की तीसरी लहर के दौरान हर दिन यहाँ पर 4 से 8 लाख तक के मामले सामने आ सकते हैं। ये यहाँ पर वैज्ञानिकों के अनुसार ये यहाँ पर गणितज्ञों के आंकड़ों के आधार पर कानपुर आईआईटी के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल का मानना है। इस दौरान मुंबई में रोज 30 से 60 हजार और दिल्ली में पीक के दौरान 35-70 हजार तक केस यहाँ पर आ जाएंगे, ये उनका कहना है। दरअसल कानपुर आईआईटी के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल ने अध्ययन के आधार पर कहा है कि केस बढ़ने पर स्थानीय लेवल पर अस्पतालों में बेड की कमी भी हो सकती है। इस दौरान पीक के समय देश में संक्रमित होने वालों की तुलना में यहाँ पर जो संक्रमित होने वालों की तुलना में यहाँ पर 1.5 लाख बेड की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि इससे पहले यहाँ पर प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा था कि पीक के दौरान रोज 2 लाख तक केस आएंगे। वही उन्होंने पहले दक्षिण अफ्रीका में आ रहे केसों के आधार पर भारत में संक्रमण के फैलने की रफ्तार का आकलन यहाँ पर किया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ईपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ईपीएफओ पेंशन बढ़ाकर करेगी 9,000 रुपए। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन स्कीम ईपीएस के सब्सक्राइबर्स को तोहफा देने की तैयारी में। दरअसल मोदी सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ईपीएस से जुड़े लोगों को जल्दी यहाँ पर पेंशन के तौर पर 9,000 रुपए मिलेंगे। वही खबरों की माने तो यहाँ पर श्रम मंत्रालय इस बारे में यहाँ पर फरवरी में होने वाली बैठक में फैसला ले सकता है। इस बैठक में नए वेज कोड पर भी यहाँ पर फैसला लिया जाने के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक का मुख्य एजेंडा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिनिमम पेंशन को यहाँ पर बढ़ाया जाना है। वही पेंशन पाने वाले लोग लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाए जाने की मांग यहाँ पर कर रहे थे। इसे लेकर कई बार श्रम मंत्रालय की बैठक और यहाँ पर चर्चा भी यहाँ पर श्रम मंत्रालय की बैठक में चर्चा भी यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा इस पर संसद की स्थायी समिति ने भी यहाँ पर इस संबंध में यहाँ पर सुझाव दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी में जो बैठक होगी इस बैठक पर अंतिम मोहर यहाँ पर लग सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अब समय पर नहीं किया भुगतान तो अब लगेगा जुर्माना। आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर निकल कर। दरअसल अगर आपके पास भी आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो अब आपको 10 फरवरी से लेट पेमेंट पर ज्यादा चार्ज भरना होगा। वही देश के बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड के चार्ज में यहाँ पर बदलाव किया है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना भी अब पहले से ज्यादा महंगा होने वाला है। वही नई दरें 10 फरवरी 2022 से लागू हो गई। वही बैंक ने यहाँ पर एमरोल को छोड़कर सभी कार्डों के लिए यहाँ पर विलंब शुल्क में संशोधन यहाँ पर किया है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब यहाँ पर सभी कैश एडवांस के लिए बैंक सभी कार्डों पर 2.5% का यहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस वसूलेगा, जो कि न्यूनतम 500 रुपये होगी। वही चेक और ऑटो डेबिट पेमेंट फेल होने पर बैंक ने फुल बकाया का 2% चार्ज निर्धारित यहाँ पर किया है।
अगर कुल बकाया 100 रुपए से कम है तो कोई विलंब शुल्क यहाँ पर नहीं लगेगा। 100 रुपए से 500 रुपए के बीच बकाया है तो 100 रुपए का चार्ज वसूला जाएगा। वही 501 से लगाकर 5000 रुपए तक का बकाया पर 500 रुपए लेट फीस यहाँ पर देनी होगी। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपए तक का अगर आपके ऊपर बकाया है तो 750 रुपए आपको देना होगा। 25,000 रुपए तक के बकाये पर 900 रुपए का चार्ज इसमें लगेगा। इसके साथ ही आप ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पर कम से कम 500 रुपए का चार्ज वसूलेगा। ये चार्ज 20,000 रुपए तक के कैश निकालने पर लगेगा। इससे ज्यादा रकम निकालने पर 2.5% के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो अब देश के 200 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर बनेगा आधार और वोटर ID कार्ड। रेलवे ने दी है खास सुविधा। अगर आपको आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड बनवाना है या फिर आपको पैन कार्ड से संबंधित कोई अगर काम है तो आप नजदीकी रेलवे स्टेशन पर भी ये काम यहाँ पर करवा सकते हैं। वही भारतीय रेलवे लगातार अपने यात्रियों को अलग अलग तरह की यहाँ पर सुविधाएं दे रहा है। इसी क्रम में रेलवे ने अपने यात्रियों को ये खास यहाँ पर तोहफा दिया है। रेलवे स्टेशन पर कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क का संचालित करने की योजना यहाँ पर रेलवे की ओर से बनाई गई है। वाराणसी और प्रयागराज के बाद अब देश के अन्य रेलवे स्टेशनों पर यहाँ पर रेलवे साथी कियोस्क शुरू होने जा रहा है। इन कॉमन सर्विस सेंटर पर आप यहाँ पर फ्लाइट या पर बस टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेन का टिकट और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड से जुड़ा कोई भी काम यहाँ पर करवा सकेंगे। ये सुविधा संचालन ग्राम स्तरीय उद्यम यानी VLI द्वारा यहाँ पर ये संचालित की जाएगी। वही रेलटेल लगभग 200 रेलवे स्टेशनों पर ये कॉमन सर्विस सेंटर देश भर में यहाँ पर शुरू कर रहा है। जो कियोस्क की सुविधा है वो यहाँ पर शुरू कर रहा है। इनमें यहाँ पर 44 दक्षिणी मध्य रेलवे में है, 20 पूर्वोत्तर और यहाँ पर 13 मध्य रेलवे में, 15 यहाँ पर पश्चिमी रेलवे में और यहाँ पर 25 उत्तरी रेलवे में और 12 पश्चिमी मध्य रेलवे में है। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो घर खरीदारों के लिए आएगी बड़ी खुशखबरी। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती है ये बड़ा ऐलान। बजट की तैयारी देश में शुरू हो चुकी है। वही साल 2022-23 के लिए बजट पेश होने में अभी यहाँ पर 1 महीने से भी कम का समय है। इस बार बजट में नौकरी पेशा लोगों को काफी यहाँ पर उम्मीद है। अलग अलग सेक्टर से डिमांड भी यहाँ पर आना शुरू हो गई। इस बीच सबसे ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर टैक्स पेयर्स को है। वही पिछले साल सरकार की तरफ से टैक्स स्लैब में खास यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ है। वह सूत्रों का दावा है कि इस बार बजट में टैक्स पेयर्स को राहत मिल सकती है। वह इस बार बजट में यहाँ पर PPF की विनिवेश सीमा को बढ़ाने को से लेकर होम लोन की ब्याज दरों पर भी यहाँ पर अतिरिक्त छूट का लाभ बरकरार रह सकता है। वही सरकार कोरोना महामारी के दौरान मंदी से गुजर रहे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी बूस्ट देने की तैयारी में है। ऐसे में होम लोन पर मिलने वाले अतिरिक्त छूट को यहाँ पर बरकरार रखा जा सकता है। वही सूत्रों की माने तो सरकार यूनियन बजट 2022 में यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज में मिलने वाली यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट को यहाँ पर 1 साल के लिए और बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर सेक्शन 80 EEA के तहत यहाँ पर 45 लाख रुपए के मकान पर 1.5 लाख रुपए की यहाँ पर होम लोन की ब्याज चुकाने पर अतिरिक्त छूट यहाँ पर मिलती है। फिलहाल होम लोन लेने वालों को अलग अलग सेक्शन के तहत 5 लाख रुपए तक के भुगतान पर टैक्स छूट यहाँ पर मिलती है। वही घर खरीद को 80 C के तहत यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक लोन प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट यहाँ पर दी जाती है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ है सोना। अब 27,836 रुपए मिल रहा है 10 ग्राम सोना। अगर आप भी सोना या फिर सोने के गहने खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। दरअसल नए साल के पहले कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी सोने के साथ साथ चांदी कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वही शुक्रवार को सोने के साथ साथ चांदी भी यहाँ पर सस्ती हुई। शुक्रवार को सोना 249 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 47,583 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। पहले गुरुवार को 47,832 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। इसके साथ ही शुक्रवार को चांदी कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी 444 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। वही ये 59,991 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई है। वही गुरुवार को चांदी 60,435 रुपए प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई थी। वही ये बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार में बनेंगे 2 नए नेशनल हाईवे, 1000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बिहार राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर निकल के आया। दरअसल केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे 122B और 527E के प्रस्ताव को हरी झंडी यहाँ पर बिहार में दे दी है। इन दोनों नेशनल हाईवे का रूट भी यहाँ पर तय कर दिया गया है। वही एक नेशनल हाईवे का निर्माण 470 करोड़ रुपए, तो दूसरे को बनाने में यहाँ पर 455 करोड़ रुपए की लागत का आने का अनुमान यहाँ पर है। वही इन दोनों नेशनल हाईवे के बन जाने से लोगों को यहाँ पर बिहार में काफी सहूलियत होगी।